बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलेक्शन एक्ट 2017 के चैप्टर 3 के साथ रिजवान हाजिर है और आज हम सेक्शन 17 से सेक्शन 22 तक स्टडी करेंगे जो कि हल्का की हदूद बंदी के बारे में है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 17 सेक्शन में ये लिखा है कि भाई कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो ये जितनी भी डीलिमिटेशंस है ये कर सकता है और करेगा कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक, दिस एक्ट इस एक्ट के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक, जो एप्लीकेबल गवर्नमेंट लॉ यानी गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हैं ये करेगा। करेगा कब? आफ्टर एवरी सेंसस, जब भी मर्दमशुमारी आखिरी होगी उसके पब्लिश होने के बाद वो उसकी जो है वो हल्का बंदी की जाएगी। यानी हल्का, आपको पता है जिस तरह फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली 1, नेशनल असेंबली 2, इस तरह हल्का बंदी होती है ना मुख्तलिफ हलकों की। तो सीट्स इन नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबलीज, अब कितनी सीटें होनी चाहिए ये कौन तय करेगा, किस तरीके से तय होता है? तो सीट जो नेशनल असेंबली की है उसमें नुमाइंदगी होती है सूबों की भी। यानी नेशनल असेंबली जो इस्लामाबाद में है उसमें सूबों की नुमाइंदगी भी होती है, इस्लामाबाद की भी नुमाइंदगी होती है। फाटा की होती थी मगर अब वो केपी के साथ मर्ज हो गया तो उसको आप केपी के ही कहें। और सीट रिजर्व फॉर वुमेन, और औरतों की नुमाइंदगी के लिए औरतों की सीटें और नॉन मुस्लिम्स की सीटें। तो ये आर्टिकल 51 के तहत, ये आर्टिकल 51 किसका है? आइन का, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 51 के तहत नेशनल असेंबली की सीटें जो हैं वो तकसीम होंगी। प्रोविंस की कुछ सीटें होंगी, यानी चारों सूबों की। फिर इस्लामाबाद की कुछ सीटें होंगी, फाटा मर्ज हो गया तो उसी में रहने दें। और रिजर्व फॉर वुमेन और नॉन मुस्लिम की सीटें होंगी। इसी तरह जब प्रोविजनल असेंबली की भी इसी तरह सीटें जो हैं वो की जाएंगी। अब प्रोविजनल असेंबली में सूबे की सारे अजला से सीटें होंगी, एक सूबे की है तो एक अजला की, उसके सारे अजला की। और उसके अंदर भी वुमेन्स और नॉन मुस्लिम की सीटें रिजर्व्ड होंगी। और ये किस आर्टिकल के तहत? 106 के तहत। तो नेशनल असेंबली की 151 के तहत और प्रोविजनल की जो है प्रोविंस की वगैरह की जो है वो आर्टिकल 106 के तहत। अब जी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज, तो अब इसके लिए जो है हल्का की हदूद बंदी किस तरीके से की जाएगी। तो अब नेशनल असेंबली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो नेशनल असेंबली में ये याद रखिएगा आर्टिकल 51 है। तो पहले जनरल सीटों को एलोकेट करेंगे। जनरल सीटों को कैसे एलोकेट करेंगे? हर सूबे से नुमाइंदगी लेंगे। फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और फाटा से जो है वो कुछ सीटें निकालेंगे। फाटा मर्ज हो गया सूबों में, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये अमेंडमेंट हो चुकी है, फाटा अब जो है वो केपीके का हिस्सा हो गया, ये अलहदा नहीं चलेगा। तो उसकी इस्लामाबाद की सीटें अलहदा करेंगे और हर सूबे में से सीटें अलहदा करेंगे। और औरतों की सीटें अलहदा करेंगे, वुमेन्स की, ठीक है, हर प्रोविंस से। ठीक है, प्रोविंस की वाइज सीटें होंगी औरतों की। यानी नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब की औरतों की सीटें अलहदा हैं, केपीके की औरतों की सीटें अलहदा हैं और बाकी हर खित्ते की अलहदा हैं, ठीक है, हर सूबे की। फिर नॉन मुस्लिम्स की भी इसी तरह नेशनल असेंबली की जो है वो पूरे कंट्री के लिए होगी। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम की है वो सूबे सूबे नहीं होगा, वो पूरी जो है कंट्री की नुमाइंदगी करेंगे। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो जब प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करते हैं, हमारी सूबाई असेंबली की, तो इसके लिए प्रोविंस के जो है खित्ते छोटे छोटे बनाए जाएंगे और उसकी जनरल सीट्स होंगी। ठीक है, जनरल्स आम जो होंगी, ठीक है, आर्टिकल 106 के तहत। अब सूबे के अंदर भी वुमेन्स की नुमाइंदगी होगी, नॉन मुस्लिम की नुमाइंदगी होगी और वो पूरे सूबे ही के ऊपर जो है उसका लागू होगा 10, और ये आर्टिकल 106 के तहत बनाएंगे। अब आ जाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स की जो सीटें हैं वो, भाई लोकल गवर्नमेंट लॉ जैसे चेंज होता रहता है, आपको पता ही है, काउंसलर, नैब काउंसलर, अब फील्ड ऑफिसर वगैरह पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं। तो अब ये जो बल्दियाती निज़ाम होता है इसकी जो है गवर्नमेंट, तो उस लिहाज से जो डिलिमिटेशन है वो उस लिहाज से की जाएगी, लोकल गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक की जाएगी। तो इसमें ये फिलहाल नहीं है। तो ये तो बात समझ आ गई है कि हमारे पास जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं और साथ साथ हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, वो किस आइन के तहत हो रही हैं और कितनी कितनी है। नेशनल असेंबली में जो है वो हर सूबे से सीटें, फेडरल इस्लामाबाद की सीटें, वुमेन की सीटें मगर सूबे के लिहाज से, और नॉन मुस्लिम की सीटें पूरे पाकिस्तान के लिहाज से। इसके बाद आ जाती हैं पंजाब प्रोविजनल। तो प्रोविजनल में जनरल सीटें, आम सीटें पूरे हल्के के लिहाज से। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाती थी वुमेन और नॉन मुस्लिम की सीटें
प्रोविंस में, ठीक है, सूबे में। तो इस तरह करके सूबाई और नेशनल असेंबली की होती है। असूल क्या है जी? असूल ये है जी, सामने आपके रखे हैं जी। असूल ये है कि सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पॉपुलेशन को सामने रखना है, ज्योग्राफिकल एरिया को रखना है, फिजिकल फीचर्स को रखना है, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को रखना है। ये सारी चीज़ों को सामने रख के फैसिलिटीज़ को, कम्युनिकेशन को, पब्लिक कन्वेंस को, इनको सबको मद्देनजर रख के आपने जो है वो लिमिटेशंस करनी है, हल्का बंदियाँ करनी है। और नेशनल असेंबली फॉर द ट्राइबल एरियाज टू और मोर सेपरेट एरियाज को ग्रुप करके कर सकते हैं, मगर ये चूंकि फाटा की बात है, ये कंसिडर नहीं होगी यहाँ पे। अब जो है वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, अब फर्क जो है वो कितना होना चाहिए? एक हल्का है और दूसरा हल्का है, उसके अंदर 10% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वेरिएशन 10% से नहीं बढ़नी चाहिए, सही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है तो अगले की हल्के की 1,10,000 तक तो बर्दाश्त कर जा सकती है, यानी 10% ऊपर है तो बर्दाश्त की जा सकती है। 10% से ज्यादा अगर है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं ऐसा होगा कि भाई किसी हलके में 10% से ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पर जो है कमीशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक रीजन रिकॉर्ड करेगा और बताएगा कि इस वजह में, इस जगह पे इस वजह से जो है वो 10% से ज्यादा पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है। और अब ये हल्काबंदी होगी, उसके बाद क्या करेगा? ये उसको पब्लिश करेगा, ठीक है, और रिकॉर्ड के लिए, एविडेंस के लिए रख देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऑफिशियल गजट पे डाल देगा, मगर एज अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, यानी इब्तदाई रिपोर्ट के तौर पर। फिर कहेगा जी, इनवाइट करेगा कि अब जो लोग इस पे एतराज कर रहे हैं हल्काबंदी पे, 30 दिन है, आके एतराज कर लें। अब जो है इसके ऊपर एतराज होगा। अब एतराज को सुना जाएगा। अब एतराज करेगा कौन? वोटर, आम बंदा उस हलके का। वो कहेगा नहीं भाई, यहाँ पर इस हलके के अंदर मुझे मसला है, ये आपने जो हल्काबंदी की है ये सही नहीं की। वो नुमाइंदगी करके आपसे मसले मसाइल करेगा। अगर तो उसका मसला आपने सुना और उसके बाद आपको लगा कि अब चेंज करना चाहिए, तो आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उस जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसके अंदर। और फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसको फाइनल रिपोर्ट बना के जो है उसको ऑफिशियल गजट में वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है। यानी पहले आपने बनाई इब्तदाई रिपोर्ट, फिर उस पर वोटर ने एतराज किए, किसी ने एतराज करना था तो 30 दिन के अंदर अंदर कर ले। अगर एतराज आपको सही लगे चेंज कर दिया, एतराज सही नहीं लगे मुस्तरद कर दिया, और फिर दोबारा उसको फाइनल करके वेबसाइट के ऊपर लगा दिया। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, वो ये है कि पावर, कमीशन के पास ये पावर है कि वो किसी टाइम भी अमेंडमेंट कर सकता है, अल्टरनेशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी भी टाइम भी। मगर वो रीजन बताएगा कि किस वजह से कर रहा है, ठीक है। और मगर 4 महीने पहले पहले करना है, ठीक है, इलेक्शन से होने से कम 4 महीने पहले पहले पावर, कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी किस्म की भी तब्दीली कर सकता है, मगर साथ वजह भी बताएगा। और फिर उसको जो है दोबारा पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट पे, और दोबारा उसके ऊपर वो सुनवाई होगी, और दोबारा फिर फाइनल डिसीजन करके दोबारा वेबसाइट के ऊपर उसको पेश करेगा। तो ये थी हल्का हदूद बंदियों के बारे में वीडियो आज की। और इलेक्शन एक्ट 2017 कंटिन्यू है। चैनल को आपने यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू।